आदरणीय सत्संग जी, प्यार से कहना जी। बोलिए सतगुरु माता श्री सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग बड़ी कृपा है सतगुरु सच्चे पातशाह की कि एक दिन और मिला आशीर्वाद लेने का और सीखने का सत्संग मौका मिला। यहाँ सत्संग सीखो तो आदमी सीखने के लिए आता है, अपने आप को सुधारने के लिए आता है। सिखाना तो सतगुरु का क्या काम है। यहाँ सत्संग जो भी बोला जाता है सब अपने लिए बोला जाता है ताकि मैं सुधर पाऊं। सत्संग सतगुरु के गुणगान किए महात्माओं ने, जिसको भी मौका मिला प्यार नम्रता की बात की, सहनशीलता की बात की, गुरु के वचनों पर चलने की बात की। और जो गुरु के वचनों पर चलता है वो सत्संग जीवन में खुशियां प्राप्त करता है। वो सत्संग यही कहता है कि हर दर पे सज देकर देखे, हर दर पे झुका कर सर देखा, इस जग में तेरे दर जैसा मैंने और न कोई दर देखा। पूरी ना मुरादें हो जिसकी मंजूर वो इस दर होती हैं, जो खाली हाथों आया यहाँ झोली उसकी भरते देखा। वाकई सत्संग संत महात्मा झोलियां भर के ले जाते हैं। और जिसकी अगर झोली नहीं भरी है तो विचार करना है सत्संग में कहाँ कमी है, कहीं मेरी झोली में सुराग तो नहीं है निंदा नफरत के वैर ईर्ष्या के। महात्मा कहते हैं कि ये संगत में तो लोग आते हैं और बहुत वर्षों से सुन रहे हैं प्रभु के बारे में, सुनते भी हैं पढ़ते भी हैं, लेकिन जीवन में सत्संग और अमल में नहीं लाते हैं। सतगुरु प्यार नम्रता की बात करते हैं लेकिन जीवन में सत्संग वो है ही नहीं मेरे में। फिर क्या फायदा है संगत में आने का। फिर तो सत्संग ऐसे जैसे कोई हाथी जल में नहाता है और बाहर जाकर के रेत भर के सूंड में ऊपर डाल लेता है, फिर ऐसे ही हो जाता है। यहाँ तो सत्संग मन को साफ करने के लिए आते हैं, सुधार करने के लिए आते हैं। महात्मा अक्सर गीत गाते भी हैं, रे मन मेरे सांझ सवेरे अपने मन को मैं झाका कर, कि यह कितनी नेक कमाई और बुराई आंका कर। वाकई सत्संग यहाँ तो अपने आप को तोलने का डर है कि मैंने क्या सीखा है, क्या पाया है। सत्संगत कहते अभी जो सफाई मिशन भी है, मिशन भी आ रहा, सतगुरु बाबा जी का जन्मदिन था, उसके उपलक्ष्य में सफाई अभियान भी होता है तालाबों का। तो बाबा जी तो कहा करते थे प्रदूषण चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो साफ होना चाहिए। बाहर की तो साफ सफाई कर रहे हैं, क्या अंदर की भी साफ सफाई की हमने? अंदर भी तो प्रदूषण है। शासन अहंकार का, क्रोध का, काम का, शासन में ये इतने ईर्ष्या का, इनको कब त्यागेंगे, इनको कब साफ करेंगे? और जो व्यसन है, शासन कहते हैं कि सूखा कचरा होता है, गीला कचरा, एक व्यसन होते हैं। मदरा पी रहे हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं और ना जाने पुरानी शासन क्या क्या करते हैं। और हम आते हैं मन को मंदिर बनाने के लिए, इसमें कचरा भर रहे हैं। फिर कहां मंदिर बनेगा शासन में? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। संसार में अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, मंदिरों में जलाते हैं, घर में जलाते हैं, एक दीपक इसके अंदर भी जलाओ, सुगंधी इसके अंदर भी जला लो ताकि ये भी साफ हो जाए। ये महात्मा कहे सुन समझे जन मुदित मर, मज्जय अत अनुराग लहें चार फल अक्षतन साधु समाज प्यार। जो साधु समाज सती प्यार इसी को कहा गया, जो इसमें प्रेम पूर्वक स्नान करते हैं, मन से सुनते हैं, समझते हैं, उनको चार फल की प्राप्ति होती है। चार फल कौन से? सत्संग, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। दास ने सत्संग में विचार संडे को भी दास का नंबर आया था तो इसी उसमें बोला था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए इंसान कर्म कांड करता है, पता नहीं कहां कहां भटकता है अज्ञानता में, लेकिन मोक्ष के लिए सत्संग लिख दिया संत महात्माओं ने। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम,
मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सतगुरु की जब कृपा होती तभी मोक्ष प्राप्त होता है। और सतगुरु की कृपा कब होती है? जब हम वचन मानते हैं। वही तो बात आ रही, हर महात्मा ने यही एक ही बात कही कि सतगुरु के वचन मान पाए, जब ही कृपा होगी। और सतगुरु अगर मैं वचन नहीं मानता हूं, 5वें प्रण को नहीं मानता हूं, ज्ञान दे दिया भाई आ जा तुमको भी बता दूं, गद्दी पे भी किसी को बिठाने लग जाऊं, सत्संग में आके दूसरे की कमियां देखने लगूं, तो फिर मैं कहां वचन को मान रहा हूं? मैं कौन सी भक्ति कर रहा हूं? सत्संग यही बात दास ने बोला था। तो हमें सतगुरु के वचन मान करके विश्वास करना एक एक बात पर, सतगुरु की बातों पर, तभी तो भक्ति करनी। तो मैं ढोंग कर रहा हूं। राजता जी ने तो अपने शब्दों में कहा था कि मैं खूब दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं, संतों के चरणों में लेट जाता हूं, धन्यकार भी करता हूं, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता, अपने अंदर को सुधार ही नहीं रहा, मन से झुकता ही नहीं किसी को, किसी के सामने। तो शास्त्र में तो ये बातें सतगुरु की कही जाती है, यहाँ कोई अपनी बात नहीं कही जाती है। जो सतगुरु की सिखलाई है, संत महात्माओं की सिखलाई है, वही शास्त्र में यहाँ बोला जाता है। इसलिए करे कोई तन का, कोई मन का, कोई धन का मान करे, जिस मालिक ने दिया है सब कुछ उसकी ना पहचान करे। ये तो संसार के लिए भी है और निरंकारी महात्माओं के लिए भी है। अहंकार किसका कर रहा है? अहंकार क्या बहुत ताकत वाला हूं? सत्संग में बीमार हो जाता है इंसान, एक गिलास पानी उठाने की ताकत नहीं रहती है। किसका घमंड कर रहा है? आदमी का जिस्म क्या, जिसपे हुआ सैदा जहां, एक मिट्टी की मारे एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे टिकाए ये ख्याले आसियां, एक दिन पुरजोर आनी यान कर टकराएगी, ये इमारत खाक में मिल जाएगी। शास्त्र में देखो किस पे घमंड कर रहा है। ऊंट को अहंकार हो गया, पहाड़ के नीचे पहुंचा, सब अहंकार दूर हो गया। तिली को अहंकार हो गया, कहने लगी मैं तो, दीपक से कहती है कि मैं बारूद में लिपटी हुई हूं और जिस घर में मैं रहती हूं वो भी बारूद का है, मैं भस्म कर सकती हूं तुझे एक क्षण में। और दीपक को जैसे जलाया, दीपक ने विनम्र होकर कहा बहना देख, तूने मुझे जला दिया, मैं जल के उजाला दे रहा हूं और तू जलकर के पैरों में कुचली जाएगी। अहंकारी का शासन तो वही अस्त्र होता है। किस बात का अहंकार कर रहा है? मिट्टी का तन है, सांसें उधार हैं, किस बात का घमंड है? सब किराएदार हैं। किस बात का घमंड कर रहा है इंसान? सत्संगत घमंड किसी का नहीं रहता। संत महात्मा घमंड नहीं करते, सतगुरु के चरणों में सौंप देते हैं। घमंड कैसे करके? पहला प्रण तो हम देखिए संत महात्माओं ने, तन मन धन तो परमात्मा का है, हमारा कुछ है ही नहीं, तो हम घमंड किस बात का करेंगे? पर पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र कर हर भजन त्रिविध हो कल्याण। संत महात्मा तो ये कहते हैं, वो घमंड नहीं करते। संत महात्मा सतगुरु के चरणों में डाल देते हैं। अब ज्ञान लेकर भी अगर हम घमंड कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, बाबा जी कहा करते थे कि सूक्ष्म अहंकार हो जाता है कि मैं अच्छा बोलने वाला हूं, मैं अच्छा गाने वाला हूं, छोटे छोटे अहंकार हो जाते हैं, तो वो भी शासन पतन का कारण बनता है। जिस मालिक ने दिया है सब कुछ उसकी ना पहचान करे। पहचान शासन ने संसार के लिए बोला भैया इसको पहचान कर ले, जिसके लिए तू सांसें, जिसकी वजह से तू सांसें ले रहा है, तेरा जीवन निर्वाह हो रहा है, हवा पानी जो दे रहा है उसकी तो पहचान कर ले। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा पहचान करने के लिए? तो ऐसा साजन खोजिए हरि से जोड़े जोड़े, जो हरि से जोड़ दे सो ही सतगुरु हो। ऐसे सतगुरु की तलाश करनी है, ऐसे साजन की तलाश करनी है, सत्य को जानने वाले को जो प्रभु परमात्मा से मिला दे। इसके लिए शासक ने अर्जुन को भी विधि बताया। अर्जुन कह रहा प्रभु मैंने तो इसको दीदार कर लिया, अब संसार इसको देखना चाहेगा तो क्या करना पड़ेगा? तो उसको भी विधि बता रहे हैं। तद विधि प्राणी पाते न परिप्रश्रेण सेवा अपेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शी। कि किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास जाकर के दंडवत प्रणाम करना, उसकी सेवा करना और उसके प्रश्न करना।
तो इस तत्व का यह आवाज करा देगा, ज्ञान करा देगा। तो शास्त्र में तो पहचान करने के लिए तो ये करना पड़ता है, ना कि कर्म कांड करने पड़ते हैं। सतगुरु ने पहचान करा दी और फिर भी हम उल्टे रास्ते पे चल रहे हैं, भटक रहे हैं, तो उसको भी याद दिलाया जा रहा है कि जिस दर पे आकर के यहाँ खड़ा होकर के मैं बोलता था कि सच्चे पातशाह तेरी कृपा से खुशियां आई जीवन में, एक समय खाना खा लेता था, शाम के लिए खाने के नसीब नहीं होता था, तेरी बड़ी कृपा है, तो आज मैं उस चीज को भूल गया, तेरी सौगात को भूल गया और अपनी औकात को भूल गया। तो शास्त्र में हमें ये सतगुरु का ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान है, तो छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को जीवन में उतारना, जीवन में धारणा है, तभी खुशियां मिलेंगी शास्त्र में। फिर आगे करें 4 दिनों की पाकर काया, भूल गया नर हस्ती को, अंत एक दिन आ जाएगा पड़े छोड़ना मस्ती को। तो 4 दिन की काया, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, 4 ही दिन तो हैं। अस्थि को भूल गया। महात्मा अक्सर सुनाते हैं कि एक राजा की कोई संतान नहीं थी, उसने एक दिन सुबह कहा भाई जो आज सुबह मिल जाएगा आप निकल के जाओ, जो भी आगे मिल जाएगा उसी को ले आना, उसी को राजकुमार बना देंगे। सेवक गए, एक घास खोदने वाला मिल गया, उसी को राजा बना दिया। राजा बन गया शासनगत। उसका एक नियम था, गद्दी पे बैठने से पहले कमरे में जाता था। तो एक दिन ने पूछ लिया कि राजा साहब आप इसमें कमरे में क्यों जाते हो? नहीं बताया। फिर पूछा, ज्यादा जिज्ञासी राजा साहब ले गया, पकड़ के दिखाया, इस कमरे में मेरी औकात रखी, मेरी पल्ली और मेरी खुरपी रखी हुई है। मैं रोजाना इसको देख करके जब गद्दी पे बैठता हूं कि कहीं मैं अपनी औकात ना भूल जाऊं। तो सासंगत सतगुरु ने ऊंचा सच्चा ज्ञान दिया है, और ये संसार के लिए बताया 4 दिन की जिंदगी मिली है, कहीं अपनी औकात तो नहीं भूल गया। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखाए, गांठ मन में बांध ले, कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला ये गांठ मन में बांध ले। तो इंसान किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है? संत महात्मा होकर भी शासक यहाँ तो प्यार पाने के लिए आते हैं, प्यार करने के लिए आते हैं, संसार बहुत है लड़ने के लिए। जिसको लड़ना है संसार में जाके देखो, राजता जी अपने बचनों में कहा एक बार, जो कोई होशियार बनता है, चतुर बनता है संतों के सामने, वो चतुराई को बाहर देखो एक बार आजमा करके, अपनी बुद्धि को बाहर लगाओ कहीं। यहाँ तो शासनगत खुशियां प्राप्त करने का दिन है। जो भी आकर के पृथ्वी पर आकर के जिसने उपकार किया है, अच्छे काम किए, वही याद रखे जाते हैं, वही साथ में जाता है। एक भिखारी भीख मांगने निकला, झोली लटका ली, जैसे रोड पे गया देखा राजा की सवारी आ रही, बड़ा खुश हो गया कि आज तो मैं धनवान बन जाऊंगा। राजा साहब जैसे नजदीक आए, राजा बग्गी से उतर करके भिखारी के सामने हाथ फैला दिए। अब भिखारी को बड़ा अचंभे में पड़ गया कि ये क्या चक्कर है, कुछ नहीं बोला। फिर राजा ने हाथ नहीं हटाए। फिर भिखारी ने पूछ लिया कि राजा साहब बात क्या है, आप ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा भैया आज मेरा जन्मदिन है, किसी पंडित ने मुझे बता रखा है कि जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन मांग के खाता हूं मैं, कुछ भी दे दो। उसने अपना माथा पीटा, रोने लगा, भाई अच्छा हुआ, मैं तो सोच रहा था मेरी गरीबी मिट जाएगी, धनवान बन जाऊंगा, या तो उल्टा ही हो गया। झोली में हाथ डाला, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, दाने पकड़े मुट्ठी में, फिर छोड़ दे। राजा साहब ने फिर कहा कर भाई कुछ भी तो दे दो, कुछ भी दे दो जो आपके पास हो, मैं बगल लिए नहीं जाऊंगा। झोली में अंदर हाथ डाला, 4 दाने गिनती किया उसने, अंदर ही अंदर 4 दाने गिनती करके राजा के हाथ में पकड़ा दिया। राजा साहब उसको लेके चला गया। अब भिखारी जब घर पे पहुंचा शाम को, देखा झोली तो भरी, उसकी पत्नी ने देखा झोली तो भरी हुई है फुल, लेकिन गर्दन क्यों लटकी हुई है? पूछ लिया बात क्या है? उन्होंने उसने कहानी बताई कि मैं तो मुझे आज राजा साहब मिले थे, राजा की सवारी आ रही थी, सोचा था धनवान बन जाऊंगा,
लेकिन उल्टा ही हो गया, मुझे राजा को देना पड़ गया। तो पत्नी ने पूछा ऐसा क्या दे दिया? बोले मैंने 4 दाने दे दिए। पत्नी बोली अरे कमाल कर दिया तूने, 4 दाने के लिए रो रहा है? तो बोले इसलिए रो रहा हूं कि मैंने 4 दाने कभी किसी को दिया नहीं, हमेशा मांगता ही रहा, दुनिया से मांगा, मैंने पहली बार दिया है। उसने कहा कोई बात नहीं, झोली को आंगन में खाली कर दे। जैसे ही झोली आंगन में खाली की, 4 दाने सोने के चमक रहे उसमें। पत्नी ने एकदम उठा लिए और वो भिखारी सिर पकड़ के बैठ गया। पत्नी पूछने लगी क्या हो गया, अभी तो सोना मिल गया मुझे, अभी क्यों उदास हो रहा है? तो उसने कहा मैं इसलिए हो रहा हूं, मैंने राजा को 4 ही दाने दिए थे, और काश में मुट्ठी भर के दे देता तो मेरी गरीबी मिट जाती, भीख मांगना बंद हो जाता। कहने का भाव शासक जो दिया है वही सोना है, बाकी सब मिट्टी है, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। नेकी और भलाई आपके वचन और बोल ये शासक साथ में जाने वाले हैं। और आदमी फिर पछताता है अंत में, फिर पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुप गई खेत, फिर पछताए कुछ नहीं होगा। अभी संभालो बेला, तुम कह रहे हैं अंतिम लाइन में कि कुछ नहीं होगा, फिर रोएगा, चिल्लाएगा। एक बुजुर्ग आदमी पड़ा हुआ है, चारपाई पे पड़ा हुआ है, 80-85 साल की उम्र हो गई, अंतिम समय आ गया, 4 बेटे चारों कोने पे खड़े हैं। एक बेटे ने कहा पिताजी आप रो क्यों रहे, आंखों से आंसू आते हैं अंत समय पे, जिसने बुरे कर्म किए यमदूत दिखाई देते हैं। कुछ नहीं बोला। दूसरे बेटे ने फिर पूछा पिताजी क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? उसने कहा पूछ मत, मुझे यमदूत दिखाई दे रहे हैं। तो फिर कहने लगा पिताजी आपने हमें पाल पोस के बड़ा कर दिया, घर महल जैसा बना दिया, घर में भंडार भरे पड़े हैं, फिर क्यों रो रहे हो आप? तो पिताजी ने धीरे से आवाज निकाली कि बेटा तुम कह रहे मैंने पाल पोस के बड़ा कर दिया, जैसे पशु पक्षी नहीं करते, और तुम कह रहे मकान मैंने महल जैसा बना दिया, तो बैया ऐसा घोंसला बनाती है कोई इंसान भी नहीं बना सकता, तो मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया? तुम कह रहे घर में भंडार भरे पड़े हैं, एक सबसे छोटा जीव होता है चींटी, बरसात से पहले घर में दाना इकट्ठा कर लेती है, तो मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया? मैंने तो इस प्रभु परमात्मा को पाया नहीं, इसको जाना नहीं, अहंकार में किसी को की सुना नहीं, मैंने संत महात्माओं का अपमान किया। अब मैं रो रहा हूं तो मुझे प्रभु परमात्मा कह रहा है कि तूने चाहा ही नहीं था, हालात बदल सकते थे, तेरी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहर गए अहंकार में झील के पानी की तरह, वरना नदी बनकर दरिया में समा सकते थे। मैं तो वहां पसारे खड़ा था, तूने एक कदम भी नहीं बढ़ाया आगे के लिए, अहंकार को छोड़ा नहीं। अहंकार में तीन गई धन वैभव और वंश, समझ में आए तो देख लो रावण को और कंस। तो शासन कहने का भाव अहंकार छोड़कर के सतगुरु के वचन को मानते चले जाए। शासन में तो समय हो गया है, आशीर्वाद देना। दास ने जो भी शब्द बोला है अपने लिए बोला है, कोई शब्द अच्छा लगा हो सतगुरु का प्रसाद सुनकर के जीवन में उतार लेना, और शासन में कोई बुरा लगा हो दास को क्षमा करना, आपके चरणों में सबके क्षमा चाहता है और यही छोड़ देना। शासन में दास ऐसी सेवा करता रहे। शासन में संसार में रुकावट करने वाले बहुत आते हैं, सहसा बाबा जी के जमाने से, गुरबचन बाबा जी के जमाने से शासन ये मिशन तो कुर्बानियों का है, कष्ट सह कर ये मिशन को कहां पहुंचाया शासन ने। तो आज शासन ये मिशन ऐसे ही बढ़ता चला जाए, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते रहो। साधसंगत ये प्रेम की गंगा ऐसी बहती रहे, यही अरदास कामना है। साधसंगत जी प्यार से कहना।